वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम से न्यूमेरिकल्स आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियो मिस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। चलिए, पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ देखो जरा सा। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 40 ऑसिलेशन इन 1 मिनट। चलिए, तो जो दिया हुआ है उसको हम लिखते चले जाते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने का है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 40। टाइम कितना दिया है, टाइम इक्वल्स टू 1 मिनट। ये दो इन्फॉर्मेशन अपने पास है, लेकिन मिनट में तो टाइम चलेगा नहीं फिजिक्स में। टाइम किस में चलना है, टाइम के लिए यूनिवर्सल एक ही यूनिट है सेकंड। तो चलो चेंज कर लेते हैं। तो 1 × 60, ये क्या आ गया 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो टाइम आपके पास 60 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40। पहला फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या है, तो फ्रीक्वेंसी क्या बोलते थे आप, डेफिनेशन याद करो। नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा। तो आप कर लो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम टेकन इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना आपके पास है 40 है, और टाइम टेकन कितने का है 60 है। सॉल्व करो कितना आएगा 0.67, ये आपके पास निकल आया। दूसरा क्या निकालना आपको, दूसरा निकालना है क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए डेफिनेशन याद करो, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, टाइम पीरियड इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम टेकन कितना है मेरे पास 60 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना मेरे पास है 40, तो आपके पास वैल्यू कितना आ गया 1.5 सेकेंड। तो ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल देखो क्या लिखा हुआ, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। जो दिया हुआ है आप लिख दो डेटा, टाइम पीरियड कितने का, टाइम पीरियड 2 सेकेंड का दे दिया। क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू 1/t। तो लिख दो, तो इक्वल्स टू, तो 1/t, तो 1/2 इक्वल्स टू कितना आ गया 0.5 सेकेंड आ गया। ये आपके पास क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब क्या निकल, फिर दूसरी बार क्या बोला, व्हाट इज द नेम गिवन टू सच ए पेंडुलम। तो आपको बताया गया था सेकेंड पेंडुलम। तो ऐसा कोई भी पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का हो, ऐसे पेंडुलम का आप क्या बताओगे, सेकेंड पेंडुलम। तो क्या नाम दोगे इसका, सेकेंड पेंडुलम दे देंगे इसका नाम। तो ये आपके पास आ गया। थर्ड नंबर न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या लिखा हुआ, अ सेकेंड पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लेस वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4। मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर प्लेस पे जितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, अब उसका क्या हो गया 1/4 हो गया दूसरे जगह पे जब आप ले गए। अब क्या बोल रहा है आपसे, क्या फाइंड करने के लिए, हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड। तो चलो लेट कर लेते हैं, पहले इंफॉर्मेशन तो कुछ है नहीं अपने पास, लेट कर लेते हैं। एक प्लेस पे मेरा एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी कहाँ पे है, ग्रेविटी कितने का है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने का है, ग्रेविटी जी का है। टाइम पीरियड कितने का है, टाइम पीरियड टी का है। तो अगर आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को अप्लाई करोगे तो क्या होगा, लिख दो अप्लाइंग लॉ ऑफ ग्रेविटी लिख लेना आप लोग थोड़ा सा, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो क्या हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल टू 1/√g। ये आपके पास वैल्यू आ गया। अब क्या बता रहा आपके पास, अब इसी पेंडुलम को आप क्या किए, एक ऐसे प्लेस पे ले गए जहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया 1/4 हो गया। नाउ अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा g/4, 1/4 हो गया। अब फिर क्या बोलता है, टाइम पीरियड दिया हुआ नहीं है, फिर हम लेट कर लेते कितना t1, या इसको लेट कर लो t1, इसको लेट कर लो t2। ये मेरे पास इक्वेशन 1। अब इसके लिए इक्वेशन 2 अगेन फिर अप्लाई करो, अप्लाइंग लॉ ऑफ ग्रेविटी t2 प्रोपोर्शनल टू 1/√, कितना आ जाएगा g/4।
4। तो ये आपके पास क्या हो गया, वैल्यूज निकल आया। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो T1/T2 अगर करते हैं तो क्या निकलेगा, 1/√g बाय √g, इसको भी 4 ही रखते हैं, √g बाई कितना आ गया 4। सॉल्व करते हैं तो T1/T2 इक्वल्स टू 1/√g इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दो तो 4 नीचे है, इसको अगर करोगे ऊपर कर दो तो क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा कहेंगे ना, स्टार्ट हो गया। तो चलो जरा सा कर लेते हैं। तो अब यहाँ से देखो करो इसको, क्या आ जाएगा, तो इसको अगर आप उल्टा करो क्या आ जाएगा, √g/4 के लिए आप वैल्यू निकाल लो 2, तो क्या निकला दिस वन। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, T1/T2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2। तो T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T2/2। ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिलेशन निकल के आ जाएगा। मतलब 2T1, या इसको अगर आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो तो T2 इक्वल्स टू कितना निकला, T2 इक्वल्स टू यहाँ से करते हैं 2T1। तो मतलब आपके पास जितना मीन्स टाइम पीरियड होगा फर्स्ट के अंदर, उसका क्या हो जाएगा, मीन्स 2 टाइम्स हो जाएगा या 2 टाइम्स हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या लिखा हुआ, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए जरा सा क्या क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, क्योंकि क्या पता चला कैसे दिया तो नहीं है, सेकेंड पेंडुलम टाइम पीरियड कितने का 2 सेकेंड का, जी हमको दिया हुआ है कितने का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और अपने पास टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला है T इक्वल्स टू 2π√L/g, ये फॉर्मूला अपने पास है। तो √L/g, तो चलो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और एक और लिखा हुआ जो मैं भूल गया, टेक पाई इक्वल्स टू 3.14, ये आपके पास क्या हो गया, वैल्यू लिखा हुआ है। तो ये आपको पाई के बदले 3.14 लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2π√L/g, ये क्या आ गया होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकला अपने पास, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² L/g। फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो L इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लिख लेगा, टी स्क्वायर इंटू जी बाई 4π² इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर दो, टी का कितना है 2 का स्क्वायर, मतलब लिख दो 2 का स्क्वायर इंटू जी कितने का है, जी आपके पास दिया है 10 बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14, और ये अगर आप तो कितना आ गया आपके पास, तो ये आया आपके पास 4 इंटू 10 बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14। और अगर फाइनल वैल्यू देखोगे तो फाइनल वैल्यू इसका निकल के आ जाएगा, फाइनल वैल्यू आप इसको कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा 1.014, ये क्या आ जाएगा आपके पास मीटर निकल आया। तो ये आपके पास क्या निकल आया, लेंथ निकल के आ गया। तो अब आपके पास आता है क्या, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ द 2 पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। तो देखो इस बार सिर्फ हमको टाइम पीरियड की बात हो रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात नहीं हो रही है। तो टाइम पीरियड कैसे रिलेटेड है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो सिर्फ इसी फॉर्मूला का, इसमें जी वाली कोई बात नहीं हो रही है, तो जी का हम यूज भी नहीं करेंगे। तो चलो लेट कर लो, तो पहले का आप बात कर लेते हो क्या, अगर टाइम पीरियड लेट कर लेते हैं, टाइम पीरियड जो फर्स्ट पेंडुलम का है T1 एंड सेकेंड का जो है T2। तो अगर हम इस फॉर्मूला पे यूज करें तो क्या हो जाएगा, T1/T2 इक्वल्स टू अंडर रूट, चलो पहले का लेंथ हम लेट कर लेते, पहले का लेंथ दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1/√L2। तो T1/T2 कितना निकलेगा, इक्वल्स टू L1 मेरे को दिया हुआ है कितना
लिख देते हैं यहाँ पे L1 कितना है 1 मीटर और L2 कितने का है 9 मीटर। ये कहाँ से, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो T1/T2 इक्वल्स टू क्या निकलेगा, √L1 कितने का है 1 मीटर, पुट कर दो 1 बाय L2 कितने का है √9, और यहाँ से फिर देखो T1/T2 इसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो कितना निकलेगा 1/3। सो T1:T2 इक्वल्स टू क्या निकलेगा 1:3। ये आपके पास 5th नंबर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स नंबर 6 क्या लिखा हुआ, अ पेंडुलम कंप्लीट 2 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। तो 2 ऑसिलेशन है, हमको 1 ऑसिलेशन के हिसाब से बात करनी होती है। और पहला क्या बोला है टाइम पीरियड। तो चलो जरा सा पहला से स्टार्ट कर लेते हैं। एक टाइम पीरियड इक्वल्स टू टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इक्वल्स टू, देखो अभी 2 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। तो हमको कितने ऑसिलेशन के लिए निकालना है 1 ऑसिलेशन के लिए। फाइंड कर लो कितना आ जाएगा। तो 1 ऑसिलेशन के लिए कितना आएगा 5/2 इक्वल्स टू 2.5। ये अपने पास क्या हो गया पहला वैल्यूज। दूसरा फिर क्या बोला है, क्या इफ़ G इक्वल्स टू 9.8, सेम पेंडुलम के लिए बोला गया है, इफ़ G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड इट्स लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो T इक्वल्स टू टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T इक्वल्स टू 2π√L/G, या स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड्स करते हो तो क्या निकलेगा T² इक्वल्स टू 4π², और अंडर कितना आ जाएगा मेरा, अंडर तो निकल आएगा मेरे पास L/G। अभी फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है लेंथ फाइंड करनी है। तो चलो यहाँ से देख लो। तो L इक्वल्स टू क्या निकला T² इंटू G बाय 4π²। ये आपके पास क्या हो गया वैल्यू आ गया। तो चलो वैल्यू पुट कर दो, T² 2.5 इंटू 2.5 इंटू G कितने का दिया आपको 9.8 बाय 4π²। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 22/7, ये आपके पास वैल्यू। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो फाइनल वैल्यू निकल के आएगा आपके पास, इसको आप कैलकुलेटर यूज करो और कैलकुलेटर यूज करके इसका वैल्यू आप निकाल लो। तो वैल्यू निकल के आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करके तो 1.55 ये मीटर, ये आपके पास वैल्यू निकल के आएगा। फिर चलो एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ द 2 पेंडुलम एट अ प्लेस आर इन द रेशियो 2:1। तो सपोज करो अपने पास सॉल्यूशन, अगर पहले का टाइम पीरियड T1 है एंड दूसरे का टाइम पीरियड T2, लेट कर लेते हैं T2। तो T1:T2 मेरे पास कितना दिया है 2:1। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, लेट कर लो लेंथ ऑफ फर्स्ट पेंडुलम, लेट कर लो फिर से यहाँ पे लेंथ कितने का, लेंथ ऑफ फर्स्ट इज L1 एंड लेंथ ऑफ सेकेंड इज L2। अब चलो फॉर्मूला लगा देते हैं टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो, टाइम पीरियड फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। चलो इसी फॉर्मूला का, तो इस फॉर्मूला का अगर यूज करके हम अगर मिस करना चाहें तो अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, थोड़ा शॉर्टकट में आते हैं। तो T1/T2 इक्वल्स टू √L1/√L2, ये निकल आएगा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या निकलेगा, तो T1/T2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √L1/L2 होल स्क्वायर। और T1/T2 देखो जरा सा वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितने का दिया है 2:1। तो 2/1 सेम रेशियो दिया हुआ ना यहाँ पे, तो 2/1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L1/L2। और यहाँ से देखो फिर क्या आ गया, तो L1/L2 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 4/1। सो L1:L2 इक्वल्स टू कितना निकला आपके पास 4:1 निकला है।